सो हाय गाइस, मैं डेली व्लॉग बनाती नहीं हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है डेली व्लॉग का। मेरी लाइफ में पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद में मुझे ऐसा लगा है कि जो एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जा रही हूँ, जिसको मैं जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, ऐसी बहुत सारी हमारे देश में दुनिया भर में लड़कियां हैं जो इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं। और मैं क्या क्या चीज़ें नहीं सीख रही हूँ और क्या क्या चीज़ें ना हेल्प कर सकती हैं हमारे को बेटर बनने के लिए, वो दूसरों को भी पता चलना चाहिए। मेरी जर्नी कैसी रहेगी ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए डेली व्लॉग बना रही हूँ। सबसे पहले मुझे हुआ क्या है, यूटेरिन पॉलिप। अ, ये एक कंडीशन है, एक बीमारी है जहाँ पे हम लड़कियों के यूट्रस में सिस्ट, फाइब्रॉइड और पॉलिप जैसी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। जब मैंने आई एम श्योर, जैसे मेरे को ये टर्म नहीं पता था, मैंने ये पहली बार सुना है, आप भी पहली बार ही सुन रहे होगे, राइट? सो यस, ये टर्म है ही ऐसा यार। सीरियसली किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत ही पेनफुल बीमारी है ये, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं पीरियड्स के रिलेटेड। और क्योंकि मेरी शादी भी नहीं हुई है तो डेफ़िनेटली ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो जाती है। पॉलिप क्या होते हैं, क्या क्या इनके चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, एक एजुकेशनल वीडियो अलग से। बट व्लॉग्स में यही कहूँगी कि यार, लड़कों को हमारे देश में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये भी पता नहीं, लड़कियों को पीरियड्स क्यों होते हैं ये भी पता नहीं है। तो उन्हें तो डेफ़िनेटली ये नहीं पता होगा कि हम लड़कियां क्या गो थ्रू करती हैं उन 5-6 दिनों के अंदर। और ऐसी सिचुएशन में हमें 2-2 महीने, 3-3 महीने तक ब्लीडिंग हो सकती है, जो मुझे मेरे साथ हुई। 2 महीने तक ब्लीडिंग हुई, मेडिसिन से मेरी ब्लीडिंग बंद की गई है। तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में हूँ मैं, जहाँ पे डॉक्टर ने आने वाले 1 महीने में बायोप्सी करने बोला है। तो ऐसी कंडीशंस काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती हैं। और क्यों होती है, कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रेस की वजह से, जो मुझे अब तक जानकारी मिली। तो ये जर्नी में मुझे मेरा पूरा करियर ही सॉल्व करना पड़ रहा है। मैं मार्केटिंग एंड सेल्स, ये मेरा करियर रहा है आज तक इतने सालों में। तो मुझे तो अब ये चेंज करना पड़ रहा है टूवर्ड्स अ एम्बिएंट जहाँ पे मुझे स्ट्रेस ना मिले, एक ऐसा काम जहाँ मैं अपने मन से ज़िंदगी से कर सकूँ। तो इसे आप इससे मैं बोलूँगी, अच्छा भी हो सकता है और ये बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सब कुछ रीस्टार्ट करना हो रहा है। मुझे बहुत सारा वेट लॉस करना होगा, मुझे बहुत सारे मेडिटेशन और माइंड के ऊपर ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना है। वहीं पे करियर को सैक्रिफाइस करके एक नई जर्नी शुरू करनी है। तो खोजना कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, वो भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। और इन डेली व्लॉग्स के थ्रू मैं वही चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी में मैं क्या क्या गुज़री हूँ और क्या क्या चीज़ों से चेंजेस हो रही हैं। पर लाइफ में हिम्मत हार जाना, यानी कि लाइफ को हार जाना जैसा होता है, और वो तो मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ पे गिव अप नहीं करने वाली हूँ। इनफैक्ट, अगर ऊपर वाले ने मेरे लिए डिसीजन लिया है कि शायद मेरी शादी ना हो पाए, या मे बी आई कैन नॉट गेट मदर, या आई डोंट नो क्या रहेगा, कैसा रहता है, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है अभी तक के लिए। तो जिनको हुआ है इनसे यही पता चला है कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है। इसके लिए भी कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे। एंड आई एम जस्ट ट्रस्टिंग गॉड, भगवान पे भरोसा करना ही सबसे बेस्ट होता है लाइफ में। कोई भी लड़की जो इस सिचुएशन से गुज़र रही हो, जिसको भी ऐसा कभी हुआ हो पास्ट में, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं सबकी स्टोरी सुनना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, और कैसे आपने इसे ना गो थ्रू किया, किससे ऐसे ओवरकम किए। कितने लोग हैं जो इससे अभी तक ओवरकम भी नहीं कर पाए हैं। बहुत कुछ इससे इफ़ेक्ट हो जाता है एक लड़की की लाइफ में। तो तीनों ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ वाली होती हैं, चाहे वो सिस्ट हो, या फाइब्रॉइड्स हो, या पॉलिप्स हो।
तीनों ही काफ़ी डेंजरस होते हैं, बट सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉलिप होता है, क्योंकि वो कैंसरस भी कई बार होते हैं और कैंसर में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो it's actually a painful situation for any woman. तो मैं चाहती हूँ कि हम इन वीडियोस के थ्रू एक दूसरे का सहारा बने। लाइक यू नो, आप अपने बारे में चीज़ों को कमेंट्स में शेयर करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी, पढ़ूँगी, जानूँगी। और जो कोई इससे सिम्टम्स को फेस कर रहा है वो पूछ सकता है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि क्या है ना, पिछले कुछ सालों में मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई तो मुझे पता नहीं था कि ये इतनी ख़राब हो सकती है सिचुएशन। तो कई बार हम लोग लड़कियां ना इग्नोर कर देती हैं हेल्थ को, यू नो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो या वर्क रिलेटेड या पैसे के लिए लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और वो इग्नोरेंस काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो मेरे पे भी वैसे ही भारी पड़ी है। यस, मेरे सिचुएशन में मेनली ऐसा हुआ कि मैं 2-2 बार डॉक्टर्स को दिखाई हूँ और दोनों डॉक्टर्स ने इग्नोर किया मेरे सिचुएशन को। ये पॉलिप ना अल्ट्रासाउंड में सामने आया, ना एमआरआई में सामने आया, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई किया तब जाके सामने आया कि इस तरीके से यूट्रस में पॉलिप है। तो ये जल्दी टेस्ट में सामने भी नहीं आते। तो डॉक्टर्स को भी ना, जो आज ये इतना मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चलता है, डॉक्टर्स की सेफ्टी, आई टोटली अग्री अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड डॉक्टर सेफ्टी, बट डॉक्टर्स भी ध्यान नहीं देते हैं हम पेशेंट्स पे, वो केसेस को इग्नोर कर देते हैं। मेरे केस में मैं एक हार्मोन के डॉक्टर के पास गई जो अपने आप को यूके रिटर्न कहती हैं, डॉक्टर चांदनी, शी इज़ फ्रॉम योर मुंबई ओनली, और उन्होंने मेरे 100 टेस्ट करवा दिए, बट उन्होंने मेरा एमआरआई नहीं करवाया। ज़रा भी रियलाइज़ नहीं किया कि 2 साल से पीरियड्स नहीं हो रहे तो कुछ हो सकता है मेजरली। शी सेड लाइक नहीं, वेट लॉस कर लो, यू विल बी फाइन। माय फ्रेंड्स वर लाइक, यार मेरा वेट 110 किलो है, मुझे हो रहे हैं, तेरा तो इतना नहीं है, तो फिर हाउ कम ये डॉक्टर क्या बोल रही है। उसके बाद में जब ब्लीडिंग हो जाती है तो गायनेक इज सेइंग अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बंद हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ही तो हाई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शी डिड नॉट इवन गिव मी इन रिटर्न कि यू नो तुम इसका एमआरआई करवाओ, चेक करवाओ। तो काफ़ी डॉक्टर्स की इग्नोरेंस की वजह से मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बट देन ये सॉल्व करने के हेल्प में भी मेरी खुद की कज़न जो एक डॉक्टर ही है, शी इज़ ऑल्सो फिजिशियन फ्रॉम चंडीगढ़, शी वॉज द वन हु गाइडेड मी कि नहीं बेटा तुम गो हैड एंड डू एन एमआरआई, बिकॉज इसमें बहुत ज़रूरी है यू नो पता चले कि एक्चुअली क्या हुआ है, इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो these are some symptoms of, you know, if you have fibroids, if you have polyps inside, तो या तो आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी या तो आपको ब्लीडिंग एक्सट्रीमली ज़्यादा होगी। तो एंड यू विल गेन लॉट ऑफ वेट, आप चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, वेट लॉस नहीं होगा। दैट इज़ काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस काइंड ऑफ अ बीमारी क्रिएट। तो ये बहुत ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम कई बार इग्नोर करते हैं और कई बार हम डॉक्टर को दिखाते हैं पर डॉक्टर्स इग्नोर कर देते हैं कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो सिचुएशन ट्रबल क्रिएट करती है, बढ़ती जाती है। जस्ट नाउ इवनिंग में मैं एक वुमेन से मिली जिन्होंने बताया कि उनके 2 मिसकैरेजेस हो गए फाइब्रॉइड्स की वजह से। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ये काफ़ी टफ टाइम है लाइफ का, जहाँ पे यू नो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन्स मुझे प्रिस्क्राइब की गई थी बट मैंने नहीं ली, बिकॉज़ मैं मेडिटेशन के थ्रू बाहर निकलना चाहती हूँ इन चीज़ों से। मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके निकलना चाहती हूँ। मैंने थेरेपी भी ली है इस सिचुएशन के दौरान। तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं लाइफ के बारे में। आई एम रीडिंग गीता। तो मैं क्या-क्या पूरे दिन में करूँगी ना, वो सब चीज़ें आने वाले और भी व्लॉग्स में दिखाऊँगी। अभी तक के लिए तो जो सफ़र करी हूँ वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बता रही हूँ। और डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी क्या रोल प्ले करती है, एक वीडियो में मैं वो भी बताऊँगी। और आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली एक राइटर भी हूँ। तो मैंने अपनी पहली किताब डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से ही बाहर कैसे निकले, मैंने कैसे अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया है। मैं इस बीमारी के स्टार्ट में
डिप्रेशन में आ गई थी। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डिप्रेस हो गई थी। तो मैं उससे कैसे बाहर कर निकली हूँ लास्ट 2 महीनों में। मैंने उनसे रिलेटेड भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन कितने हार्मफुल हो सकते हैं इसके रिलेटेड अमेज़न किंडल पे बुक लिखी है। एंड डिप्रेशन डज़ नॉट मीन यू आर मैड, यही मेरी बुक का टाइटल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगी, आप लोग जाके किंडल यूज़ करते हो तो फ्री में पढ़ सकते हो, कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करते हो तो इट्स जस्ट 125 रुपीज़ की एकदम बजट फ्रेंडली बुक है, जाके आप पढ़ सकते हो। एवरी नेक्स्ट पर्सन शुड नो कि आखिर ये तनाव की जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें हमें क्या-क्या ना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसकी वजह से, और इसे कैसे ओवरकम किया जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के दिन में तो यही कहूँगी कि थोड़ा वॉक किया मैंने और अपने पेड़ों के, अपने गार्डन्स के साथ टाइम स्पेंड किया। मेरा दूसरा चैनल है मेट्रा गार्डन, चाहो तब उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको तो पैसे नहीं लगेंगे, बट जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मेरे यूट्यूब पे रीच बढ़ता है। और आई नीड मनी टू गेट ट्रीटेड इस बीमारी से ठीक होने के लिए। और मैं अभी अपनी जॉब को भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, तो आई वुड नीड मनी, मुझे पैसे तो कमाने हैं। तो ये एक सफ़र होने वाला है और इसमें आप सबका साथ अगर सब्सक्रिप्शन से मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूब हमें जब एक लेवल के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो हमें पैसे देते हैं। आप तो जानते ही होंगे, इतने सारे यूट्यूबर्स वीडियोस में आपको बताते ही हैं कि वो गोल्डन बटन और सिल्वर बटन आता है, तो उसके साथ में हर महीने के अच्छे व्यूज़ एंड पैसे भी मिलते हैं। और वो मुझे बहुत मदद होगी इस कंडीशन में, मेरे मोटिवेशन बढ़ेगा। बिकॉज़ मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने पेरेंट्स पे या अपने फैमिली पे अपने खर्चों के लिए डिपेंड होती है। मैं 10 साल से अब चीज़ों को हैंडल करती आ रही हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंटली ही जीना चाहती हूँ। तो आप सबका अगर मुझे इसमें साथ मिलेगा, आई विल बी रियली हैप्पी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेट्रा गार्डन को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर गार्डनिंग का शौक़ हो, ऑर्गेनिक गार्डनिंग देखनी हो, तो मेरी वो चैनल को भी जाके वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो। और बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। प्लीज़ एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लाइटली मत लीजिए, और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड यू आर मैड। ठीक है, चलो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।